आजकल एक बहुत ही अलग विषय चल रहे हो है कि व्यक्ति ऐसे कथाकार को देखे जो फेमस है, जाकि लोक प्रतिष्ठा हो, जो सोशल मीडिया पे चल रहे हो, वह सो कथाकार है। तो ये हृदय में भाव ठीक नहीं है। और जो पैसा लेके कथा करे और जो पैसा दे के कथा करवावे, ना तो कथा करवे वाले को कल्याण हुए, ना कथा कहवे वाले को कल्याण हुए। जो अकिंचन भाव से, जो विरक्त भाव से, नो निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से श्री ठाकुर जी की कथा कहे, ठाकुर जी को कीर्तन करे, वही के कीर्तन को, वही की कथा को प्रभाव जीवन के ऊपर हुए। और दूसरी बात, जब तक वो जो कथा कर रहे हो, जो कथाकार है, वाकई आचरण में वो ठाकुर जी को सदाचार, ठाकुर जी के प्रति प्रेम, ठाकुर जी के प्रति समर्पण, ठाकुर जी के प्रति अनुराग को भाव नहीं होगा तो बाकी कथा से कोई लाभ नहीं होगा। बाकी कथा को कोई श्रोता के ऊपर, ना वाकई स्वयं के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा। जब तक वह रस में, वह रूप में वो डूबेगो नहीं, अपने आप को डुबाएगो नहीं, तब तक बाकी ऊपर कोई प्रभाव श्री ठाकुर जी की कथा को, ठाकुर जी के कीर्तन को नहीं होगा। जो व्यापार के भाव को लेकर ठाकुर जी की कथा को कर रहे हो, ठाकुर जी के कीर्तन को कर रहे हो, बाकी ना कीर्तन से कोई लाभ काउ को होएगो, ना वह स्वयं को वाको लाभ होएगो। ये बात बिल्कुल पक्की है। ये मेरी बात अटल सत्य समझ लियो। श्री गिरिराज जी की तलहटी में बैठ के यह बात को मैं कह रहा हूँ। जो पैसा को प्रधानता दे के ठाकुर जी की कथा कहे, ठाकुर जी को कीर्तन कहे, तो वासो ना तो सुनवे वाले को कल्याण होनो, ना सुनावे वाले को कल्याण होगा। इन दोनों में से काउ को कल्याण नहीं होना, बातें कोई लाभ नहीं होगा। वासो यासो जो अकिंचन भाव से, जो निष्कपट भाव से, जो निर्लोभ भाव से श्री ठाकुर जी की कथा कहे, कीर्तन करे, वही की कीर्तन के, वही की कथा को जीव के ऊपर प्रभाव पड़े, वही सेवा को कल्याण हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय।